गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपसे प्रार्थना की गई थी युग दृष्टा बनने की, जीवन दृष्टा बनने की, और उसमें ये तय किया गया था कि हम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें। और उस लक्ष्य निर्धारण के लिए ये बताया गया था कि हम अपने भविष्य को देखें, हम अपने भविष्य को देखें। और यह भी कहा गया था कल्पनाएं सब करते हैं, स्वप्न सब देखते हैं, वहीं तक सीमित रह जाते हैं। परंतु आपको क्या करना है? विवेक बुद्धि उसको जागृत करना है। अगर आपने अपनी विवेक बुद्धि को जागृत कर लिया तो निश्चित रूप से यह समझ लेना कि उस विवेक बुद्धि के आधार पर आप में वो क्षमताएं पैदा हो जाएंगी जिसके द्वारा आप अपने जीवन में समाये हुए उन विकारों को निकाल सकेंगे। ये चाहा जाएगा तिनका तिनके के साथ मिलता है तो रस्सा बनता है, तिनका तिनके के साथ मिलता है तो रस्सा बनता है। जिसको छोटा सा जीव तोड़ सकता है उससे हाथी को बांधा जा सकता है। अगर इस समय की जो विभीषिका है उसको आपको बांधना है तो तिनके की तरह से अपने आप को गूंथना होगा। हमारी कल्पना में साहस विवेक से समन्वित हो जाए। जब कल्पना साहस से और विवेक से समन्वित होगी तो अपनी कल्पनातीत से एक ही समग्र स्वप्न जो सृष्टि करती है वो आपके अंदर होना शुरू हो जाएगा। जो किन्हीं निर्बल दुर्बल दमित आकांक्षाओं का प्रतीक नहीं रह जाएगा। एक सैलाब, एक प्रचंड प्रवाह निकल करके आएगा। इसके लिए कल 4 कदम आपको चलने के लिए बताए गए थे। उज्जवल भविष्य के लिए, अपना श्रेष्ठतम चरित्र बनाने के लिए पहला कदम बताया था धावक की तरह की स्फूर्ति आपके अंदर होनी चाहिए। उतनी ऊर्जा, उतना उत्साह आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा कदम बताया था योद्धा का,
उसका कार्य युद्ध लड़ना नहीं है, धर्म है उसका युद्ध लड़ना। परंतु योद्धा का जीवन का लक्ष्य है जीते या हारे रणभूमि में ही अपने आप को समर्पित कर देना है। आप समझिए, चाहे वो रणभूमि में उसकी देशभक्ति के कारण जान चली जाए, परंतु उसको मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा मादा आपको इसी तरह का अपने अंदर पैदा करना है। योद्धा का अपना एक संकल्प होता है जिसके सहारे वो प्रचंड पराक्रम को लेकर के अपने कदमों को बढ़ाता है। तीसरा बताया था, यह कदम सत्ताधारी कदम बताया गया था। अपनी जीवन दृष्टि को साकार करने के लिए हमें वो स्वप्न देखने हैं जिनके द्वारा हम अपनी घटनाओं को अपनी मुट्ठी में ले सकें और उनको पूर्ण कर सकें। हमारे इरादे आसमान को छू रहे हों, हम बुलंदियों पर हों, सारे अपने सपने साकार करें, इस अनुभूति को जीना, इसमें जीना, हम अपने पर राज करें, हमारा शासन स्वशासन हो। बस इस अवस्था में एक ही बुराई सामने आती है, वो है अहंकार। चौथा जो आपको बताया गया, सच्चे संत की तरह से हमें अपनी उपलब्धियों और विभूतियों को बांटे। हम अपनी उपलब्धियों को और विभूतियों को बांटे। हम उनके पास नंगे पांवों जाए। हमारी जरूरत है द्वार द्वार घर घर पहुंचकर उनके जीवन के दृष्टा बने, उनके जीवन के दृष्टा बने। सबके जीवन में बासंती विहार आए। अब मैं ये चाहता हूं हमारा ये कार्यक्रम एक सैलाब बन जाए। हमारा ये कार्यक्रम सैलाब बन जाए। क्या आप तैयार हैं? उसके लिए आंतरिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। आंतरिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, जो संकल्प के सहारे, सहयोग के सहारे ही प्राप्त की जा सकती है। बार बार एक ही चीज पर जोर दिया जा रहा है, सहयोग। पैसा नहीं, सहयोग। आज तक जितने भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन को जीते हुए परमात्मा की तरफ अग्रसर हुए हैं, उनमें से प्रत्येक के जीवन का शोधन, अवलंबन अगर लेना है तो ऐसा हो नहीं सकता, संभव ही नहीं है कि उनके अंदर भाव, संवेदनाएं, सत्प्रवृत्तियां, भाव संवेदनाओं के द्वारा सत्प्रवृत्तियों की तरफ कदम बढ़ाए बिना
वो आत्मा की प्राप्ति कर सके हों। आपको भी यही करना है। एक माहौल बनाने की आवश्यकता है, एक वातावरण बनाने की आवश्यकता है। ईश्वर या आत्मा की प्राप्ति हमारा उद्देश्य बने और उसको पूरा करने के लिए हम सब तत्पर हों। इस सृष्टि में साधक इसी राजमार्ग पर अपनी साधना के पथ पर चलता हुआ आगे बढ़ा है। इससे बच निकलने का और कोई सीधा जल्दी का शॉर्टकट रास्ता संभव नहीं है। और ना हो सकता है। आज लोग थोड़ा सा मंत्र तंत्र करके रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त कर लेना चाहते हैं और अपने सपने सृजित होते हुए, पूरे होते हुए देखना चाहते हैं। वो हम लोग भी कर रहे हैं। अब उससे हट करके कुछ हमको करना होगा। 4 कदम कल आपको बताए गए, जो आत्मबल संवर्धन के लिए किसी भी कभी भी अपनाए जा सकते हैं। यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। मंत्र तंत्र तो एक प्रकार के कारतूस है, गोली। जो बढ़िया बंदूक द्वारा चलाने पर अपना चमत्कार दिखाते हैं। ऐसे स्वार्थी, घटिया और कमीने व्यक्तित्व को रख करके कोई व्यक्ति पूजा विधान के द्वारा या कोई लाभ उठा सका है? सृष्टा के अकाट्य नियम है, उनको हमें अपने जीवन में अपनाना ही पड़ेगा। वो सुनिश्चित है, उनको हमको अपने जीवन में अपनाना ही पड़ेगा। इस जिंदगी में लबालब आनंद भरा हुआ है, सुख भरा हुआ है, वैभव भी है। कल आपको बताया था, परसों, प्रतिभा से वैभव प्राप्त होता है और भावना से अध्यात्म प्राप्त होता है। वैभव का रास्ता संसार में रहते हुए मिलना आसान है, परंतु आत्मा का रास्ता, उसको मैं मुश्किल नहीं कहूंगा। मुश्किल कोई भी चीज नहीं है। मुश्किल इसलिए है, अर्जुन की तरह से जो श्री कृष्ण को कहते हैं, मैं जानता हूं क्या धर्म है और क्या धर्म है, परंतु मेरी प्रवृत्ति धर्म में जगती नहीं, मोह के कारण जगती नहीं। इसलिए जानते तो सब हैं, उपासना आत्म कल्याण में तभी सहायक सिद्ध हो सकती है जब उसके साथ साथ जीवन को उत्कृष्ट बनाने का साधना क्रम अपनाया जाए।
उस साधना कर्म को अपनाया जाए, जब उसके साथ जीवन की उत्कृष्टता जुड़ती हुई चली जाएगी, जो आपके विचार से आएगी, तो आपका जीवन ऊंचा उठता चला जाएगा। जीवन साधना के बगैर उपासना अधूरी है। जीवन साधना के बगैर उपासना अधूरी है। आज लाखों व्यक्ति, लाखों क्यों कहिए, करोड़ों व्यक्ति धर्म के नाम पर थोड़ी सी उपासना कर लेते हैं, परंतु सच को जानिए, उपासना करने वाले ही कितने समझदार और दृढ़ संकल्पी, ईमानदार होते हैं। साधक की परीक्षा होती है, हर कदम पर परीक्षा होती है। भगवान कोई भी मास्टर है, बच्चे को नंबर देता है तो पहले परीक्षा लेता है, तब नंबर देता है। ऐसे ही साधक की हर वक्त वो परीक्षा की घड़ी में रहता है। आज लाखों धर्मजीवी केवल कुछ थोड़ी सी उपासना करके, टंट घंट करके आत्म कल्याण की आशा लगाए हुए हैं, परंतु सोचने की बात यह है, क्या इतने भर से यह सब संभव है? देखने में यह आ रहा है, अगर एक भी उस रास्ते को अपना लेता है, परम पूज्य गुरुदेव ने उस रास्ते को अपनाया, करोड़ों व्यक्ति उनके साथ जुड़ते चले गए, परंतु समझ कितने पाए? समझ कितने पाए? हां, गुरुदेव ने भी कहा है, मैंने जप किया है तुम भी करो, मैंने यज्ञ किया है तुम भी करो, मैंने प्रचार किया है तुम भी करो, जो मैंने किया है वो तुम भी करो, जो मुझे मिला है वो तुम्हें भी मिलेगा। परंतु स्थिति यह है कि हमारी भावना भी उनके स्तर की होनी चाहिए। मैं कई व्यक्तियों को ऐसों को जानता हूं जो गुरुदेव की तर्ज पर, गुरुदेव रोज 66 माला का जप करते थे और वो लोग भी 66 माला का जप करते हैं, परंतु सच बताओ 66 माला का जप करके वो गुरुदेव बन जाएंगे? मैं तो ये कहता हूं, अगर 33 माला का जप भी किया होता और गुरुदेव के जैसी विचारधारा को रखा होता, मैं जप के महत्व को भी मना नहीं कर रहा हूं, व्यक्तित्व गुरुदेव की तरह का होना चाहिए, तो किसी को असफलता और निराशा हाथ नहीं लगती। असफलता और निराशा हाथ नहीं लगती, सब सफल होते जाते। आज करोड़ों व्यक्ति गुरुदेव के साथ जुड़े हैं, बस नकल करने में लगे हुए हैं। नकल करने वाला स्कूल के स्तर पर ज्यादा नंबर ले सकता है, पर जब किसी प्रतियोगिता में भाग लेगा तो वहां पर उसकी पोल खुल जाएगी। हमें यह जानना चाहिए कि लाभ बड़ा लाभ है, लाभ जो है वो बहुत बड़ा लाभ है, इसलिए उसकी कीमत भी हमें बड़ी ही चुकानी पड़ेगी। आत्मशोधन, आत्मनिर्माण, आत्मविकास, इसके लिए अपने प्रयत्न के द्वारा उसके मूल्य को आपको चुकाना पड़ेगा।
सोना सस्ता नहीं बिकता है और ना हीरा कम दाम में खरीदा जा सकता है। अध्यात्म भी सोना और हीरा है जो जीवन निर्माण के मूल्य पर ही किसी को उपलब्ध हो सकता है। जितना महत्व उपासना का है वो समझा जाना चाहिए। उससे कहीं अधिक ध्यान जीवन साधना पर दिया जाना चाहिए। महत्व आत्मनिर्माण के प्रयास का है, वही सार्थक होगा और कुछ नहीं। सच को देखो, हम कल्पनाएं करते हैं, कैसी? आत्मनिर्माण की, या लोभ मोह काम क्रोध भोग की, वासना तृष्णा की? तोल लीजिए, तोल लीजिए। व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने की बात आपसे कही गई है। कल 4 बिंदु बताए गए थे। आज साधना के 2 अंग बताए जा रहे हैं, 2 बिंदु बताए जा रहे हैं। पहला बिंदु है दोष दुर्गुणों का निवारण। आपसे कहा था भविष्य का लक्ष्य दोष दुर्गुणों का निवारण, और दूसरा है सद्गुणों का अभिवर्धन। है तो एक ही, परंतु 2 कसौटियों पर जोड़ करके रखे गए हैं। इसलिए 2 जगह बांट दिए गए। एक पहिए की कोई गाड़ी चलती नहीं, आपने देखी होगी। अगर एक पहिए की गाड़ी होगी तो दूसरा पहिया आदमी खुद बनता है, जो उसे धकेल करके लेकर के चलता है। परंतु 2 पहिए की गाड़ी, उस पर धकेलने की जरूरत नहीं पड़ती, आदमी उस पर सवार होकर के चलता है। फिर जमीन पर नहीं चलता है, फिर गाड़ी पर चलता है। जीवन रूपी पक्षी के ये 2 पंख हैं, जिसके सहारे व्यक्ति अपने जीवन की उड़ान को उड़ सकता है। साधना के लिए इनका अवलंबन ले सकता है। और अभी जैसा बताया गया, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, शॉर्टकट है ही नहीं कोई और। सिर्फ एक ही है, अपने दोष दुर्गुणों का निवारण, और दूसरा है सत्प्रवृत्ति सद्गुणों का संवर्धन। इनके सहारे ही आत्म कल्याण के आकाश को आप छू सकते हैं, उन ऊंचाइयों तक, उन बुलंदियों तक आप पहुंच सकते हैं। दोष दुर्गुणों से रहित होने के लिए कई व्यक्ति प्रयत्न तो करते हैं, पर सत्य यह है कि सफल कितने होते हैं, सफल कितने होते हैं। उनमें सफल हो भी जाए तो चोरी, व्याभिचार, असत्य भाषण, जुआ, चुगली ये छोड़ भी दी जाए
परंतु अगर आध्यात्मिक प्रयास नहीं किया गया तो प्रगति आधी रह जाएगी, प्रगति आधी रह जाएगी। ये छोड़ने का जो प्रयत्न है, इसमें उस आवश्यकता को पूरा करना होगा जो देह में, मन में, देह में रोग और मन में विकार उसके रूप में घुसी हुई है। खेत में जब खरपतवार और फसल दोनों खड़े हुए होते हैं और जब उसमें आप खाद पानी डालते हैं तो फसल बाद में पीती खाती है, पहले खरपतवार उसको भक्षण कर जाती है। पहले खरपतवार उसको भक्षण कर जाती है। इसलिए उसको हटाने के लिए आत्मनिर्माण की साधना आपको करनी ही पड़ेगी। इसको अपने जीवन की आवश्यकता समझ ले। देह में रोग हो तो शरीर को पुष्ट कैसे किया जा सकता है? हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, हम लोग इस बारे में प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु आवश्यकता है रोग हटाने के लिए, उसका क्षरण रोकने के लिए, हमारी सेहत का क्षरण रोकने के लिए जो दिन दिन करके, हर वक्त करके, तिल तिल करके हमें गलाए जा रहा है। रोग से मुक्ति प्राप्त करना है तो स्वास्थ्य संवर्धन के लिए केवल दवाई पर्याप्त नहीं है, उसके लिए व्यायाम, पौष्टिक आहार, इनकी आवश्यकता भी पड़ती है। केवल पेट भर लेना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, कड़ी मेहनत भी करना पड़ता है। शरीर की दृष्टि से कोई व्यक्ति बलिष्ठ हो भी जाए, परंतु भावना की दृष्टि से भी बलिष्ठ चाहिए, नहीं तो शरीर की जो ताकत है वो दूसरों को सताने में लगेगी। जिसके पास वैभव होता है वो अपनी शान झाड़ता है, अहंकार पैदा होता है। जबकि सुख साधन बढ़ने के बाद आदमी को दयालु होना चाहिए। सद्गुणों का अभिवर्धन इस प्रकार का आत्मिक आहार और व्यायाम है जो साधक का आत्मबल बढ़ा करके उसे दिव्य विभूतियों और ईश्वर की विधि अनुग्रहों का अधिकारी बना देता है। रविवार को मीटिंग की योजना बनाई जा रही है। और गुप्ता जी के निवास स्थान पर ही रखी जाएगी 3 बजे से। 3 बजे से गांव में रहा हूं तो मुझे एक अनुभव है। जेठ की दोपहरी में जब सूरज की तपन धरती पर किरणें सीधी पड़ती है तो वायु
गर्म होकर के ऊपर उठने लग जाती है और ऊपर की ठंडी वायु उसका स्थान भरने के लिए नीचे आ जाती है, क्योंकि उसमें वजन होता है, उस खाली जगह को वो भरती है। तो आंधी चलने लग जाती है। जब आंधी चलती है, तिनके, पत्ते, कबाड़, कागज, रद्दी सब उड़ने लग जाते हैं। यहां तक के पेड़ की कमर भी उसी दिशा में मोड़ देता है जिस दिशा में आंधी चलती है। हम भी एक आंधी चलाना चाहते हैं। सहयोग, सहयोग। जब सहयोग पड़ने लग जाएगा, आप सबका सहयोग पड़ने लग जाएगा। अब सहयोग की बात कह रहा हूं। जितने आप प्रवचन को सुन रहे हैं, मैंने 3 दिन पहले करेले के बीज मांगे थे। केवल एक बच्चे ने मुझे दिए हैं 250 ग्राम बीज, एक नहीं दिए हैं। अगर आप सबने एक एक करेला भी, एक करेला कह रहा हूं, एक करेला पका हुआ कहीं से मिल गया, एक करेला रखा हो, तो अपनी आहुति देने के लिए मीटिंग में आ जाना। मैं भी दे रहा हूं। मैं भी दे रहा हूं। बाजार से, गुप्ता जी कह रहे थे बाजार से तो सब चीज खरीदी जा सकती है, सब पैसे की पद मिलता है, परंतु नहीं चाहिए। कई जगह पर मैं गुप्ता जी को लगता हूंगा जिद्दी हूं, परंतु इसके परिणाम आगे चल करके मिलेंगे। पैसे पर काम करते रहेंगे तो परिवार कोई काम नहीं करेगा, सब निष्क्रिय होकर के बैठे रहेंगे। और मुझे चेतना को जागृत करना है, चेतना को जागृत करना है। इसलिए लाओ, सहयोग चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए। डायबिटीज की और बढ़िया दवाई बना रहे हैं। जिसके परिणाम बहुत अच्छे निकल करके आने की संभावना है, बहुत ही अच्छी उम्मीद लग रही है। बाजार से खरीद करके नहीं करेंगे, साफ साफ मना है, बाजार से कुछ नहीं लेंगे। जो नहीं मिलेगा केवल उसी से, नहीं तो आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर, अगर आत्मनिर्भर बनना है तो पैसे से नहीं, सहयोग से बनेंगे। पहले ही बताया जा रहा है, रविवार को 3 बजे से मीटिंग रख रहे हैं। P13 नंबर है उनका, नवीन शादरा। बार बार डाला जा रहा है, अब फिर डाला जाएगा। परंतु बवंडर लाना चाहते हैं, बवंडर लाना चाहते हैं। क्या एक करेले के बीज आप नहीं दे सकते? 10, 20, 50 ग्राम आप बीज नहीं दे सकते? अरे हमें तो लेके आपको ही तो लौटाने हैं। हमें वो अपने लिए नहीं चाहिए, लेकर के आपको ही लौटाने हैं। जैसा कहा, हम 2 चीज को एक साथ मार देना चाहते हैं, शरीर में रोग और मन में भोग, दोनों को हटा देना चाहते हैं। और आपको आकाश की ऊंचाइयों को छुआना चाहते हैं। क्या आप सहयोग नहीं करेंगे?
हम कमजोर पड़ जाएंगे। अगर आपका सहयोग नहीं मिला तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। मजबूरी आपकी नहीं, हमारी है। जिसने अभियान छेड़ा है, जो गुप्त अनुष्ठान कर रहे हैं, वो अभियान के अंग है, वरना खोखला रह जाएगा, ठोसता और दृढ़ता नहीं आएगी। बंदर भालुओं की तरह से जब राम की पुकार लगी थी, गांधी ने जब पुकारा था सत्याग्रहियों को, तो सब कूद कूद करके आ गए, अपने जीवन की परवाह नहीं की। अब कोई जीवन लिया नहीं जा रहा है, जीवन दिया जा रहा है। उस समय जीवन लेकर के समाज को, देश को जीवन दिया जा रहा था। आज उस जीवन को देने वाले आप सब हैं, मिलकर के आप सब हैं। तो संकल्पित होइए, एक सैलाब पैदा करना है। अभियान का एक सैलाब पैदा करना है। मैंने एक बार देखा, ऊपर से पहाड़ से धड़ाधड़ पानी आ गया। नदी 1 मिनट पहले सूखी हुई थी और पहाड़ी में ऊपर से कहीं से बहुत तेज सैलाब आ गया, शोर मचता चला गया। जिसने देखा उसने ही शोर मचा दिया, बचो भागो बचो भागो, और दुर्घटना होने से बचती गई। सैलाब दौड़ता गया और आगे बचने वाले बचते चले गए। हम भी एक अभियान छेड़ रहे हैं। शारीरिक रोग और मानसिक कमजोरी दोनों को मिटाना है, दोनों को मिटाना है। दुष्प्रवृत्तियों से छुटकारा पाने का प्रयत्न आत्मिक प्रगति का आधा अंग है, आधा अंग है ये। शेष आधा अंग तब पूरा होता है जब सत्प्रवृत्ति संवर्धन की बात अभ्यास में आ जाए। क्या अभियान नहीं बनाना, इसे सैलाब नहीं बनाना? आप चाहे इसी बहाने से आना कि मैं तो एक 50 ग्राम बीज लाया हूं, आप चाहे और कोई चीज, जो भी इस अभियान में सहयोग आप करना चाहते हैं, जो आपके पास है, लेकर के आओ मीटिंग में। मैं भी कूद रहा हूं इसमें। लाभ आपको ही होगा। इसके लिए केवल केवल एकमात्र साधन है संसार में सद्भावना का अभिवर्धन। घर बैठ करके नहीं होगा, घर बैठ करके नहीं होगा। जब तक आप नहीं निकलेंगे नहीं होगा। जीवन साधना के लिए मिला है, जीवन सेवा के लिए मिला है। सेवा से ही इसको साधा जा सकता है। बहुत अच्छा बेटा, लेकर के आना, जितने हो जाए लेकर के आना। इस अभिवर्धन में सेवा साधना दोनों को जोड़ दीजिए, सेवा और साधना दोनों को जोड़ दीजिए। और याद रखना, यह सेवा ही भगवान की सेवा है। जो आप साधना करेंगे वो भगवान के मुख में जाएगी आपकी सेवा। किसी का अंदर बैठा हुआ भगवान जगेगा। अंदर का बैठा हुआ भगवान जगेगा अगर सेवा साधना को एक साथ मिला दिया गया तो। प्राचीन काल में प्रत्येक संत और ब्राह्मण इसी मार्ग पर चलते थे।
उसी मार्ग पर आपको चलाया जा रहा है। नकल नहीं कराई जा रही, चलाया जा रहा है। इसमें से हर एक ने लोक सेवा का व्रत लेना है। जो अनुष्ठान में शामिल है, हर एक को लोक सेवा का संकल्प लेना है। नहीं तो केवल कल्पना रह जाएगी कि हम सत्य को पर चलेंगे। आजीवन निभाया जाना चाहिए। ये साधना के द्वारा व्यवहार में उतारा जा रहा है, परंतु आजीवन इसको निभाना है। परोपकार एक विशुद्ध अध्यात्म है। ये एक साधना है। सेवा धर्म को अपनाए बिना किसी आत्मा में से आंतरिक उल्लास नहीं फूट करके निकलेगा। आप आओ तो सही, मीटिंग में आओ तो सही। एक सैलाब निकले, हमारा सैलाब निकले। मैं बार बार कह रहा हूं, हम कोई विशेषज्ञ नहीं है, पर मिलकर के सब कुछ कर सकते हैं। अकेला विशेषज्ञ होकर के भी मैं पूछता हूं। मैं एक बार, मेरे एक मित्र थे, अब वो एक्सपायर हो गए। डॉक्टर थे, एक्सपायर हो गए। उनको एक बुरी लत लगी थी शराब पीने की। शराब पीने की बुरी लत लगी थी। जब मैं उनसे मिलने गया तो वो खुद बीमार थे। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब आप तो खुद बीमार है, मरीजों का क्या इलाज करेंगे? जो अपना इलाज नहीं कर सका वो मरीजों का क्या इलाज करेगा? पहले अपना तो करे। यह अध्यात्म का क्षेत्र है। आत्म साधक ही दूसरों को साधना सिखा सकता है। जिसने अपनी साधना नहीं की, वो सेवा के द्वारा ही दूसरे का भला कर सकता है। रविवार को 11 बजे मैं गंगा विहार आऊंगा, सरोज शर्मा के घर। जितने भी गंगा विहार के या नेहरू विहार के सुन रहे हो, जिनको आना हो, 11 बजे मैं वहां पर आऊंगा। और 3 बजे नवीन शादरे में मीटिंग के लिए आऊंगा। जिसको जो देना है, पल्ला फला करके मांग रहा हूं, मुझे चाहिए। देखता हूं किसकी भाव संवेदना जग रही है। जिन्होंने लिया है और जिनको फायदे हो रहे हैं। औरत ये कहती है, मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं रोटी खा लूं। औरत ये कहती है, मानती है, मुंह से नहीं कहती है, मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं रोटी खा लूं। मैं गिड़गिड़ा करके कह रहा हूं, मैं भूखा हूं सेवा का, लाओ देव मुझे। औरत कमाती नहीं है, परंतु जो उसका पति ला करके देता है, उसके बच्चों को बांट करके खिला देती है। जिसको जितना चाहिए उतना ही देती है, उसी के हाथ से बरकत होती है। इस परिवार को सजाना संवारना है तो सहयोग की आवश्यकता है। और अभी एक बात और बता रहा हूं, 26 तारीख का मेरा टिकट है कोनिया का। और मेरा मन है, अगर आप सबकी भी स्वीकृति हो तो मेरा मन है, वहां 22 गांव है। कोनिया वाले सुन रहे हैं इस बात को। मैंने उनकी ड्यूटी भी लगाई थी, एक आदमी को 2 गांव देने की। मैं घर घर में देव स्थापना, घर घर में देव स्थापना कराना चाहता हूं। 100 घर एवरेज अगर मान लिए जाए
तो मुझे 2400 चित्र और 40 चाहिए। सहयोग चाहिए, सहयोग चाहिए। हाथ फैला करके मांग रहा हूं, करूंगा मैं, जाऊंगा मैं, सहयोग उनका लूंगा, कोनिया वालों का, पर भला करने से मत चूकना। जिससे जो बन पड़ करो। कोई 5 चित्र दो, कोई 1 चित्र दो, जिससे जो बन पड़े। ऐसे भी है जो सारे दे सकते हैं ना, सारे नहीं चाहिए, सबसे सहयोग चाहिए। कोई 1 दो, 2 दो, 5 दो, सहयोग चाहिए बस। सहयोग जब खड़ा हो जाएगा, कोनिया वाले सुन रहे होंगे इस बात को, अपनी तैयारी कर ले। 22 के 22 गांव में एक साथ गायत्री की स्थापना होगी। औषधियों का काम भी चलेगा, दोनों काम बराबर चलेंगे। रविवार कल का दिन बकाया है, रविवार आ रहा है, अपना मन बना लीजिए और देखते हैं कितना सैलाब निकला। आज की बात ज्यादा हो गई है, इसलिए यहीं पर रोक रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।